हेलो प्यारे बच्चों। अब तक हमने कक्षा 12 का जो अवकलज के बारे में पढ़ा और हमने कुछ पिछली वीडियो में जियोमेट्रिकली कुछ प्रथम सिद्धांत के सूत्र को निगमन किया था। और आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ेंगे, अवकलज का ज्यामितीय व्याख्या। वास्तव में ये कोई क्वेश्चन है नहीं, बल्कि ये आपको एक प्रकार से बस इसका सार समझना है और ये देखना है कि जो हम लोग किसी भी फलन का अवकलन निकालते हैं वो वास्तव में क्या प्रदर्शित करता है, या किसी भी फंक्शन का किसी खास बिंदु पर जो मान ज्ञात करते हैं वो वास्तव में क्या प्रदर्शित करता है। आज हमें इसके बारे में जानना है। तो देखो, हमने मान लिया कि एक प्रकार का जो फंक्शन है, इस फंक्शन का ग्राफ है। ये जो फंक्शन है, इस फंक्शन का मान लेते हैं ये फंक्शन है y बराबर fx। वैसे फलन का तो ग्राफ कई प्रकार से होता है, कुछ न कुछ ग्राफ तो बनता ही है। वैसे ही हमने मान लिया कि जो ग्राफ हमने बनाया है ये एक y बराबर fx फंक्शन का ग्राफ है, ठीक है। अब इसमें हमने क्या किया, यहाँ से एक बिंदु ले लिया जिसकी दूरी मान लिया x, और यहाँ से h की वृद्धि करने पर यानी h दूरी पर एक और बिंदु ले लिया इस बिंदु का निर्देशांक x प्लस h होगा। और इस प्रकार से जो हमने इस ग्राफ से एक प्रकार से ये लंब डाला है, तो इस बिंदु का और इन दोनों बिंदुओं का निर्देशांक, मान लें कि ये ए बिंदु है, इस बिंदु का निर्देशांक x, fx होगा और इस वाले बी बिंदु का निर्देशांक x प्लस एच, एफ एक्स प्लस एच होगा, ठीक है। क्योंकि इसी फंक्शन में यदि आप x की वैल्यू x रखोगे तो y बराबर fx मिलेगा, तो वही y का मान fx लिखा गया है। अब यदि मान लो हम इस बिंदु की बात करें, तो इस बिंदु का निर्देशांक, जबकि यहाँ से लेकर के यहाँ तक स्थिति में x अक्ष पर x प्लस एच दूरी है, तो x का मान कितना हो गया, x प्लस एच। अब इस फंक्शन में x के स्थान पर x प्लस एच रखोगे तो ये बन जाएगा एफ एक्स प्लस एच, यानी y का मान एफ एक्स प्लस एच होगा। तो ये y का मान एफ एक्स प्लस एच हो गया, ठीक है। तो इस बिंदु का निर्देशांक x प्लस एच का मान एफ एक्स प्लस एच होगा, इस प्रकार से। अब इसके आधार पर अगर मैं ये आपसे पूछूं कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली जो ये रेखा है, इस रेखा की प्रवणता कैसे निकालें, तो क्या आप बता पाओगे कि इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप क्लास 11th में पढ़े हो कि बिंदुओं ए और बी को मिलाने वाली रेखा की जो प्रवणता होती है उसको हम लोग किससे व्यक्त करते हैं, स्मॉल m से व्यक्त करते हैं। और इस प्रवणता का फार्मूला जो होता है, अर्थात इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा की जो प्रवणता होती है, उस प्रवणता का सूत्र होता है m बराबर tan थीटा। और ये जब किसी खास बिंदु के दोनों को मिलाने वाली रेखा की प्रवणता याद करना होता है, तब हम इस सूत्र का प्रयोग करते हैं। अर्थात अगर मान लो कि इस वाली रेखा का इस x अक्ष के साथ थीटा कोण बना हुआ है, तो थीटा कोण अगर ज्ञात रहता तो हम इस रेखा की प्रवणता m बराबर tan थीटा से ही ज्ञात कर लेते हैं। लेकिन थीटा का मान नहीं पता है, बल्कि इस रेखा पर दो बिंदु स्थित हैं और दोनों को मिलाने वाली इसी रेखा की प्रवणता हमें ज्ञात करनी है। तब हम इसको tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 का सूत्र लगा करके ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये आपने क्लास 11th में पढ़ा है, ज्यामिति के रूप में हमने शायद पढ़ा होगा। तो tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1। अब यहाँ पर y2 और y1, x2 और x1 क्या है, तो ये वास्तव में इन दोनों बिंदुओं के निर्देशांक हैं, जिसमें ए बिंदु जो है, इस बिंदु में x और fx ये x1 और y1 का काम करेगा, और बी वाला बिंदु में x प्लस एच और एफ एक्स प्लस एच जो है ये x2 y2 के लिए काम करेगा। तो इन्हीं दोनों बिंदुओं के लिए tan थीटा बराबर y2 माइनस y1 बटे में x2 माइनस x1 का फार्मूला है, ठीक है। अब आप इसमें अगर यदि मान रख दें तो आप देख पा रहे हो कि y2 का मान और y1 का मान, जबकि हम इसको समझते हैं तो ये x1 है और ये y1 है, तो यहाँ पर हमें y2 का मान ये y2 होगा और ये x2 होगा। तो y2 का मान हमने रख दिया एफ एक्स प्लस एच, यहाँ रखा, माइनस y1 का मान कितना होगा एफ एक्स, यहाँ लिख दिया, और बटे में
x2 का मान है, ये x प्लस एच यहाँ लिख दिया, माइनस में x1 का मतलब x है तो यहाँ लिख दिया। ये x से x कैंसिल हो जाएगा, नीचे केवल h बचेगा, तो टेन थीटा बराबर हमारे पास फार्मूला आएगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स पूरे के बटे में h होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो मैं क्या बता रहा हूँ। यदि मैं ये कहूँ कि इस b वाले बिंदु को मैं, यानी b बिंदु को ए बिंदु पर लेकर चले आएँ, इसका मतलब है कि ये जो x और x प्लस एच के बीच की दूरी h है, इस h को हम क्या कर दें, धीरे धीरे कम करते चले जाएं। तो इसको कम करने पर ये b वाला पॉइंट भी ए बिंदु के नज़दीक चला आएगा, और जैसे जैसे ए वाले बिंदु के नज़दीक b वाला बिंदु आएगा तो ये जो रेखा है, ये रेखा भी क्या होगी, ऐसे अपना रूप बदलने लगेगी। अर्थात इसको समझने के लिए मैं आपको ऐसे समझाता हूँ। मान लो ये कोई दो पॉइंट है, इन दोनों पॉइंटों में से ऐसे एक पॉइंट ऊपर है और एक नीचे है। अगर मैं आपसे कहूँ कि जैसे ये मान लो इसकी रेखा की प्रवणता खींची गई है, इस रेखा की प्रवणता के आधार पर अगर हम इस बिंदु को, ध्यान देखना क्या कर रहा हूँ, इस बिंदु को मैं ऐसे कम करूँगा तो ये जो दिख रहा हो ये ऐसे कम होता जाएगा। तो कम होने का मतलब है कि इस बिंदु को अगर यहाँ पर ऐसे लेकर चला आऊँगा तो ये वाली रेखा जो इसी के सटे हुए ऐसे कम होते चले आएगी, है ना। जैसे मान लो ऐसे लिखा है, तो इसको मैंने ऐसे कम करते चलाया। कम करने का मतलब इस बिंदु को मैं अगर ऐसे ही मिला दूंगा तो ये जो देख रहे हो ये प्रवणता अपने आप ऐसी इस ए वाले बिंदु पर इस स्पर्शरेखा के रूप में काम करेगी। ठीक है, तो आप समझने के लिए समझ सकते हो। इसमें मैं बना देता हूँ। जैसे हमने कहा कि इस बी बिंदु को हम इस बी बिंदु को इस ए पॉइंट पर लेकर चले आए, अर्थात इस रेखा को जो कि ऐसे दिख रहे हो, इस रेखा को मैं ऐसे धीरे धीरे h टेन टू 0 कर दूँ, h का मान h टेन टू 0 कर दूँ, तो ये जो लाइन है ये लाइन भी अपना रूप बदल कर ऐसे झुकने लगेगी। और झुकने का मतलब है ये पॉइंट अगर यहाँ पर चली जाती है ए पॉइंट पर, तो इसका वास्तव में ऐसा रूप बन जाएगा। मान लेते हैं ये इस ऐसे, ये कुछ इस प्रकार से एक स्पर्श रेखा के रूप में काम करने लगी, यानी ये ए वाले बिंदु पर इस फलन के ए वाले बिंदु पर स्पर्श रेखा बन जाएगी इस प्रकार से। ठीक है, और जब ये थीटा था तो यहाँ मान लेते हैं ये थीटा 1 कोण बन जाएगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में क्या होगा कि हमने यहाँ लिखा है कि यदि h टेन टू 0 कर दें तो जो बिंदु B है वो ए वाले पॉइंट पर चला आएगा। तो इस स्थिति में रेखा ए बी फलन y बराबर एफ एक्स की बिंदु ए जो कि x कमा एफ एक्स है, देख पा रहे हो यहाँ पर b जब a पर चलाता है, b टेंड टू a कर जाता है, तो इस फंक्शन के बिंदु a पर जिसका निशांक x कमा एफ एक्स है, इस पर क्या हो जाएगा, इस पर स्पर्श रेखा होगी। अतः स्पर्श रेखा का मतलब जैसे हमने h टेन टू 0 किया, तो h टेन टू 0 करने का मतलब हम h की वैल्यू कम करते चले आ रहे हैं, बहुत ही छोटा सा चेंज कर रहे हैं। स्टैंड का मतलब बहुत छोटा सा परिवर्तन करते हैं। इसलिए हम अगर इसमें दोनों पक्षों की लिमिट ले लें तो इधर लिखेंगे लिमिट h टेन टू 0 टेन थीटा बराबर, इसकी लिमिट लेंगे क्योंकि हम h टेन टू 0 कर रहे हैं, तो लिमिट h टेन टू 0 एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स पूरे के बटे में h हो जाएगा। ठीक, अब इसको ध्यान से देखो, ये हम पहले पढ़ कर आए हैं, ये हमने आपको प्रथम सिद्धांत के फार्मूले के रूप में निगमन किया था। ये हमारा प्रथम सिद्धांत का फार्मूला जो कि किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकाल कर देता है। तो ये वास्तव में है क्या, ये वास्तव में किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है। ठीक है, किस फंक्शन का, एफ एक्स फंक्शन का डी बाई डी एक्स है, एक्स के सापेक्ष एफ एक्स का क्या है, डेरिवेटिव है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इस फलन का डी बाई डी एक्स है। और इस स्थिति में जब हमने h टेन टू 0 किया तो ये जो थीटा एंगल है वो थीटा एंगल से थीटा 1 एंगल बन जाएगा, अर्थात टेन थीटा 1 बराबर डी बाई डी एक्स एफ एक्स हो जाएगा। कब होगा, जब h टेन टू 0 करते हैं तो थीटा क्या होता है, थीटा 1 बन जाता है। तो वास्तव में जो हम लोग अवकलज निकालते हैं वो क्या निकालते हैं, वास्तव में जो अवकलज होता है वो हम किसी भी
रेखा की जो प्रवणता होती है उस प्रवणता को निकालने का एक प्रकार का ये जियोमेट्रिकली प्रोसेस है। ठीक है, इसकी मदद से हम किसी भी रेखा की प्रवणता निकाल सकते हैं। ठीक, अर्थात ये जो हमारा प्रथम सिद्धांत का फार्मूला है, तो वास्तव में हम इस फार्मूले से, प्रथम सिद्धांत के फार्मूले से किसी भी रेखा की प्रवणता आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। किसके द्वारा? डेरिवेटिव के द्वारा, यानी अवकलन के द्वारा। क्योंकि डिफरेंशिएशन एक प्रोसेस होता है। जिससे मान लो मैं आपसे कहूँ कि हमने एक प्रकार का यहाँ फंक्शन को क्या किया, इनपुट किया। ठीक है, इनपुट किया और उसको यहाँ पर डिफरेंशिएट करना है। तो इस फंक्शन को हमने इसके अंदर इनपुट किया, इसके अंदर, तो ये डिफरेंशिएट करने के बाद हमें क्या निकाल कर देता है? ये हमें निकाल कर देता है एफ डेक्स ऑफ एक्स निकाल कर देता है। ठीक है, और इस फंक्शन के डिफरेंशिएशन को हम लोग कई प्रकार से व्यक्त करते हैं, तो मैं इसको आगे बताऊंगा। अब यहाँ बात ध्यान समझो, यहाँ तक समझ गए, कोई दिक्कत नहीं है। वास्तव में जो हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं, वास्तव में क्या दर्शाता है? उस फंक्शन की प्रवणता ही दर्शाता है। ठीक है, तो अब यहाँ से हमें क्या प्राप्त हुआ कि जो हम लोग फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं वो वास्तव में क्या निकालने की कोशिश करते हैं? उस फंक्शन का टेंजेंट निकालते हैं, यानी उसकी प्रवणता निकाली जाती है। अब इस बात का मतलब ये है, मान लो मैं एग्जाम्पल से आपको कहता हूँ, एक हमारे पास फंक्शन है y बराबर में एक्स क्यूब। अब एक्स क्यूब का आपको ग्राफ बनाना आता होगा। वैसे हम लोग कक्षा 11 में गणित में पढ़े थे कि एक्स क्यूब का ग्राफ वास्तव में ऐसे बनता है। ये रहा आपका एक्स क्यूब का ग्राफ और ये आपका ऐसे बनता है। तो इस तरह से अगर हम इस एक्स क्यूब के ग्राफ का इस, मान लो यहाँ पर हमने एक प्रकार का पॉइंट लिया, इस पॉइंट से हमने स्पर्शरेखा खींच दिया। इस स्पर्शरेखा का यहाँ मान लो थीटा कोण बनता है, यहाँ पर क्या बनता है? थीटा। तो वास्तव में जो अगर हम ये कहें कि इस स्पर्शरेखा का, जो कि ये एक्स क्यूब का ग्राफ है, इस स्पर्शरेखा का प्रवणता निकालने की कोशिश करें, तो प्रवणता निकालने का मतलब हम इसका प्रवणता निकालने के लिए tan थीटा के रूप में इस सूत्र की सहायता से निकाल सकते हैं, जो कि यहाँ पर आपको सूत्र प्रदर्शित है। ठीक है, ये आपके पास है। जो हम लोग tan थीटा की प्रवणता निकालते हैं, वास्तव में इस प्रथम सिद्धांत के फार्मूले से ही उस रेखा की प्रवणता निकाली जाती है। समझ में आ गया? तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि अगर हम इस फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं तो हम लोग ऐसे लिखते हैं इसको डी वाई डी एक्स। किसका निकालना है? y का। और ये y क्या है? मान लेते हैं एक्स क्यूब है, तो इसको हम लोग x के सापेक्ष y का डिफ्रेंसिएशन बराबर इसकी घात को हम लोग कम करके निकालते हैं। जैसे मान लो हम लोग इसका प्रथम सिद्धांत अवकलन निकालते हैं, तो इसकी घात को ऐसे 3x² करके लिखते हैं, है ना? ये आपको मैंने प्रश्न बताया होगा प्रथम सिद्धांत के फार्मूले में। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमने हल करवाया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया, इस एक्स क्यूब का x के सापेक्ष y का डिफरेंशिएशन किया, तो हमें 3x² प्राप्त हुआ। अब मैं आपसे ये कहूँ कि इस dy बाई dx का आप निकालिए x बराबर 2 पर, इसका मान कितना होगा? यानी कि इस फंक्शन का जो y बराबर एक्स क्यूब है, इस फंक्शन का किसी खास पॉइंट पर इसका मान ज्ञात कीजिए। तो अगर x का मान 2 रखेंगे तो हमें मिलेगा 3 गुणे 2 पर 2 घात, और सॉल्व करोगे तो ये मिलेगा 2 दूना 4 तियाँ 12। ये 12 क्या प्रदर्शित करता है? ये 12 ये प्रदर्शित करता है कि x बराबर 2 के अनुदिश y बराबर फंक्शन जो है एक्स क्यूब, इसके किसी खास बिंदु पर जो इसकी प्रवणता 12 आ रही है, ये उस स्पर्शरेखा की क्या है? प्रवणता है। ठीक है, मतलब इस वाले एंगल का मान है 12 रेडियन के रूप में, यानी इस स्पर्शरेखा की ये 12 क्या है? प्रवणता है। तो वास्तव में जियोमेट्रिकली यानी ऑकलस का ये जो ज्यामितीय व्याख्या है, ये दर्शाने की कोशिश करता है कि किसी भी फंक्शन का हम लोग जो अवकलन करते हैं वो वास्तव में उस रेखा की प्रवणता का ही मान होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गया आपको? तो
ये वास्तव में आपको कोई क्वेश्चन के रूप में लिया नहीं जाता, बल्कि आपको बस इसका सार समझना है। बस आप इसको थोड़ा दिमाग में बैठा लोगे तो कभी ना कभी किसी समय ये काम आएगा, जिससे आप ये समझने की कोशिश कर सकते हो कि जो हम लोग किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालते हैं वो डेरिवेटिव क्या दर्शाता है, या उस फंक्शन का किसी खास बिंदु पर जो मान आता है वो वास्तव में क्या रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से हमने आपको किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं उसका ज्यामितीय व्याख्या दर्शाने, यानी ज्यामितीय व्याख्या बताने की कोशिश करें, वो भी जियोमेट्रिकली। ठीक है, तो आज हम ये समझ गए हैं कि किसी भी फंक्शन का ज्यामितीय व्याख्या के आधार पर जो औकड़ा निकालते हैं, या हम औकड़ा जो निकालते हैं उसकी ज्यामितीय व्याख्या या ज्यामितीय अर्थ क्या होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। बस आपको इसका सार समझना है, ये कोई आपको एग्जाम में क्वेश्चन के रूप में नहीं देगा। ठीक है, यदि आपसे कोई ये पूछे कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, तो आप बताओगे कि उस फंक्शन का किसी खास पॉइंट पर या उस फंक्शन में किसी बिंदु पर खींची गई जो रेखा है, उस रेखा की ये वास्तव में क्या दर्शाता है, प्रवणता दर्शाता है। ठीक, तो ये ज्यामितीय रूप से जो भी हमने व्याख्या किया है वो सिंपल सा यही है कि किसी भी फंक्शन का, जैसे मान लो f(x) बराबर कोई फंक्शन होता है x², इस फंक्शन का ये जियोमेट्रिकली प्रवणता ही निकाली जाती है, और किसी भी फंक्शन की प्रवणता हम इस फ्लश की मदद से आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख करके बताएं, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों को भी ज़रूर शेयर कर लें, जिससे उनको भी इसका पूरी तरह से लाभ प्राप्त हो सके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।